दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है इश्कबाज खिलाड़ी, जो कि एक लव स्टोरी है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो फिल्म की शुरुआत में हम देव नाम के आदमी को देखते हैं जो कहीं घूम रहा होता है। तभी उसे एक लड़की पानी पूरी खाती हुई दिखती है और वो उसे देखने लगता है। ये बात उस लड़की को बड़ी अजीब लगती है और वो लड़की वॉशरूम यूज करने के लिए चल देती है। उसी समय देव देखता है कि कुछ लड़के लड़की के साथ बदतमीजी करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो उन लड़कों को मजा चखाता है और भगा देता है। और ये बात वो लड़की भी देख लेती है और उसे लगता है कि ये आदमी इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो लड़की देव को अपना नाम दिव्या बताती है, जो बेंगलुरु में पढ़ रही थी। दिव्या देव से काफी सारी बातें करती है क्योंकि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती। और फिर देव कहता है कि मेरे जाने का समय हो गया है। तो दिव्या पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। देव बताता है कि बैंगलोर। तो दिव्या कहती है कि मुझे भी तो वहीं जाना है, इसीलिए वो उसके साथ हो लेती है। इस पर देव भी उसे मना नहीं कर पाता। फिर ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो दिव्या फिर से बात करना शुरू कर देती है और देव की जिंदगी के बारे में उससे पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। जिस पर देव कहता है कि वो बहुत लंबी कहानी है, रहने दो, तुम बोर हो जाओगी। लेकिन दिव्या कहती है कि रास्ता लंबा है और मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, इसीलिए शुरू से बताओ। तो देव कहता है कि मैंने सबसे पहले गर्लफ्रेंड 10th क्लास में बनाई थी। और यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है। जब देव 10th क्लास में था तो यहाँ देव का जिगरी दोस्त प्रशांत आकर उससे कहता है कि मुझे गीता नाम की लड़की बहुत पसंद है, इसीलिए तू जाकर उससे बात कर। जिस पर देव गीता के पास जाता है और गीता तो उससे इंग्लिश में बात करने लगती है, जो सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इंग्लिश तो उसे आती नहीं थी। हालांकि गीता उससे साफ मना कर देती है कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद देव प्रशांत को ये बात बताता है और उस समय उसे एक लड़की कोमल दिखती है, जिसे सब लोग चश्मिश बुलाते थे। लेकिन जैसे ही कोमल आज अपना चश्मा हटाती है तो देव उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ वो प्रशांत को गीता से मिलवाने के लिए आया था, लेकिन उसे खुद कोमल से प्यार हो जाता है। जिसके बाद देव कोमल के आगे चक्कर लगाने लगता है और जब ये बात कोमल को पता चलती है कि देव उसका लवर बनना चाहता है तो वो खुद उसके पास आकर साफ मना कर देती है कि मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकती, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जिससे देव का दिल टूट जाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये सुनकर दिव्या हंसने लगती है कि एक लड़की पसंद आई थी और उसने भी रिजेक्ट कर दिया। देव कहता है कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। फिर देव आगे बताता है कि कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। सीन पास्ट में जाता है और हम देव को बैटिंग करते हुए देखते हैं, जो पहली ही गेंद पर आउट हो जाता है। तभी उसके पास प्रशांत भागता हुआ आता है और बताता है कि मेरे पीछे महेश पड़ा है, मुझे बचा ले। तभी वहाँ महेश अपने दोस्तों के साथ प्रशांत को मारने आता है और पूछने पर बताता है कि प्रशांत ने इसकी बहन स्वाति को छेड़ा है, इसीलिए हम तो इसे मारेंगे। पर वहाँ देव उन लोगों को पीटकर भगा देता है और फिर ये लोग गीता से मिलने जाते हैं। असल में अब गीता प्रशांत की गर्लफ्रेंड बन गई थी और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर यहाँ प्रशांत देव से कहता है कि यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो मजा आ जाए। जिस पर प्रशांत कहता है कि अब कल तो कॉलेज जाना ही है, तो वहीं गर्लफ्रेंड बना लेना। फिर अगले दिन देव कॉलेज जाता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखती है और उसे देखते ही देव अपने आप को नहीं रोक पाता। वहाँ वो सबके सामने स्टंट करके दिखाता है, हालांकि वो लड़की उस पर ध्यान नहीं देती। इसके बाद देव आकर प्रशांत को बताता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है, अब मैं उसी को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। लेकिन उसे देखकर प्रशांत बताता है कि ये तो अम्मू है, जो बहुत अमीर बाप की बेटी है, ये तेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन देव तो अम्मू के पीछे पागल हो गया था। फिर अगले दिन देव अम्मू के पीछे चक्कर काटने लगता है और इससे अम्मू भी परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि जब अम्मू का जन्मदिन होता है तो देव उसके लिए अपना स्कूटर गिरवी रखकर उसके घर के बाहर बर्थडे विश करने आता है। पर ये देखकर अम्मू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये लड़का तो मेरे पीछे पड़ गया। और अब देव भी उदास हो जाता है कि मैंने इतना ट्राई किया पर इसे तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो फैसला कर लेता है कि वो अब कभी अम्मू को भाव नहीं देगा और किसी और को गर्लफ्रेंड बनाएगा। अगले दिन जब अम्मू गीता के साथ बैठी होती है तो वो देव को देखकर गीता से बताती है कि ये लड़का कल मेरे घर के बाहर बर्थडे पर मुझे सरप्राइज देने आया था और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ये सुनकर गीता कहती है कि देव को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है, जरूर तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। देव तो हर लड़की की इज्जत करता है। ये सुनकर अम्मू को लगता है कि शायद देव उसके लिए सीरियस है, इसीलिए उसे एक मौका देना चाहिए। इसीलिए वो गीता से देव का नंबर ले लेती है और देव को मैसेज करती है। अब ये वो समय था जब मोबाइल में SMS का रिचार्ज भी करवाना पड़ता था, इसीलिए आज का कोटा तो प्रशांत ने गीता से बात करने के लिए खत्म कर दिया।
तो रिप्लाई देने के लिए देव 12 बजे तक का इंतजार करता है ताकि वो जान पाए कि उसे मैसेज किसने भेजा है। फिर रात के 12 बजते ही देव रिप्लाई करता है और सामने अम्मू भी उससे बातें करने लगती है। हालांकि वो उसे ये नहीं बताती कि मैं अम्मू हूँ, वो बस प्यार भरी बातें करके उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। फिर देव अगले दिन अम्मू की बताई हुई जगह पर मिलने आता है तो वहाँ अम्मू भी आती है और ये जानकर देव के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की तो अम्मू थी जो कल मैसेज कर रही थी। फिर अम्मू देव से कहती है, मेरा पिछला रिश्ता बेकार था, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रही थी, पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। जिसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और ये लोग कॉलेज में बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरह इनका कॉलेज खत्म हो जाता है और देव अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे आता है जहां उसे 22,000 की नौकरी मिल जाती है। फिर जब ये बात देव अम्मू को कॉल करके बताता है कि मुझे 22,000 की नौकरी मिल गई है तो ये सुनकर अम्मू बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि देव की कम से कम 1 लाख की नौकरी लगेगी। हालांकि ये सब बातें अम्मू की माँ सुन लेती है और वो अम्मू से आकर कहती है कि ये तुम्हारे दोस्त की केवल 22,000 की नौकरी लगी है, इससे ज्यादा तो तुम एक बार में शॉपिंग में उड़ा देती हो। ऐसे लड़के की पत्नी उसके साथ एडजस्ट कैसे करेगी। ये सुनकर अम्मू टेंशन में आ जाती है कि मेरा क्या होगा। फिर जब अम्मू से देव मिलता है तो अम्मू उदास थी और देव को लगता है कि जो उसकी नौकरी बैंगलोर में लगी है इसीलिए अम्मू उसके जाने से दुखी है। लेकिन अम्मू तो देव की सैलरी के कारण दुखी थी। यहाँ देव अम्मू से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, जिससे अम्मू खुश हो जाती है। इसके बाद देव प्रशांत के साथ बैंगलोर चला जाता है। अपनी नौकरी और अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, यहाँ तक कि वो अम्मू को खुश करने के लिए सेकेंड हैंड कार खरीद लेता है जिससे अम्मू को लगे कि देव ने कुछ हासिल किया है। इसके बाद प्रशांत और गीता मिलने आते हैं और यहाँ देव भी आया था। तब निधि नाम की लड़की भी वहाँ आती है और ये गीता की दोस्त थी, जिसे देखकर प्रशांत मस्ती करने लगता है और बातों ही बातों में देव भी बताता है कि मेरी एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड अम्मू है। खैर इसके बाद देव आज बैंगलोर से अम्मू का जन्मदिन मनाने कार में आता है ताकि अम्मू उसकी कार देखकर खुश हो जाए। पर अम्मू तो अपनी नई कार ले आई थी जो उसके पापा ने गिफ्ट की थी और जब देव कहता है कि चलो मेरी कार में घूमने चलते हैं तो अम्मू साफ मना कर देती है कि मैं अपनी कार में ही जाऊंगी। तो ये बात देव को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो बस ये सब तो अम्मू का सोच कर रहा था, पर अम्मू तो खुश नजर आ ही नहीं रही थी। फिर रास्ते में जाते समय अम्मू एक बड़े से होटल का नाम लेती है कि आज हम वहीं डिनर करेंगे, लेकिन देव कहता है कि हमें किसी नॉर्मल होटल में जाना चाहिए क्योंकि मैं अभी सेविंग करने पर ध्यान दे रहा हूँ। जो सुनकर अम्मू को गुस्सा आता है कि तुम मेरे जन्मदिन पर एक होटल का खर्चा भी नहीं उठा सकते, मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगे। इसी बात पर दोनों की बहस हो जाती है और देव गुस्से में चला जाता है क्योंकि अम्मू ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। हालांकि अगले दिन अम्मू देव को मिलने के लिए बुलाती है और अपनी गलती की माफी मांगती है कि मैंने कल तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया था, जिस पर देव भी उसे माफ कर देता है। फिर अम्मू बताती है कि अगले रविवार को मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में बैंगलोर आ रही हूँ, जिस पर देव कहता है कि उसी दिन प्रशांत और गीता भी अपनी 7वीं सालगिरह पार्टी दे रहे हैं, इसलिए तुम भी आना। लेकिन अम्मू मना कर देती है कि मेरा उस पार्टी में रहना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज प्रशांत और गीता की सालगिरह का दिन आता है और अम्मू भी बैंगलोर आई थी। अब देव इन सबको साथ लेकर अम्मू को लेने जाता है कि वो साथ रहेगी तो और मजा आएगा। अब जैसे ही देव अम्मू के पास आकर उसे साथ चलने के लिए कहता है तो अम्मू एकदम से भड़क जाती है कि मैंने जब तुम्हें मना किया था तो तुम फिर भी मुंह उठाकर इस पार्टी में क्यों आ गए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर देव का दिल टूट जाता है और ये सब निधि भी देख रही थी जिसे गीता ने बुलाया था। फिर जब देव घर पर उदास होता है तभी अम्मू का उस पर कॉल आता है कि देव हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, इसलिए अब मुझे कभी दोबारा कॉल मत करना। ये सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तो अम्मू कॉल कट कर देती है। इसके बाद देव हर दिन अम्मू को कॉल करने लगता है, पर कभी फोन स्विच ऑफ आता है तो अम्मू कभी कॉल नहीं उठाती। फिर देव की ऐसी हालत देखकर प्रशांत उससे कहता है कि तू अम्मू को भूलकर आगे बढ़ जा, वो अमीर बाप की बेटी है, कभी तेरी फीलिंग को नहीं समझेगी। पर देव कहता है कि एक बार मैं अम्मू से मिलकर उसे समझाना चाहता हूँ और उसका कल जन्मदिन है, इसीलिए तू मेरे साथ चल। लेकिन प्रशांत मना कर देता है। तब देव कहता है कि अगर मुझसे इस बार अम्मू ने बात नहीं की तो तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा।
ये सुनकर प्रशांत देव को लेकर सीधा अम्मू से मिलने जाता है और देव भी कहता है कि मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वो यहाँ जरूर आएगी, हम अक्सर यहीं मिलते थे। पर पूरी रात बीत जाती है लेकिन अम्मू नहीं आती और ये सब देखकर प्रशांत को बहुत बुरा लगता है कि अम्मू ने देव का क्या हाल कर दिया है। फिर प्रशांत गीता से अम्मू का पता करवाता है कि वो अभी कहाँ है और वो देव को लेकर सीधा अम्मू से मिलने जाता है। अब यहाँ जैसे ही अम्मू देव को देखती है तो उस पर भड़क जाती है। जब मैंने तुमसे मना कर दिया है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और अम्मू देव से यहाँ तक कह देती है कि तुम मेरे स्टैंडर्ड्स के नहीं हो, जो हर जगह मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हो। ये सुनकर देव का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप प्रशांत के साथ चल देता है। फिर ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और देव आज भी उदास था। तब प्रशांत देव से कहता है कि तूने मुझसे वादा किया था कि अम्मू से बात नहीं हुई तो तू मेरी बात मानेगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है और वो भी तुझे पसंद करती है। यही अच्छा मौका है, उससे अपनी बात चला और अम्मू को भूल जा। जिस पर देव पहले तो मना करता है लेकिन प्रशांत के कहने पर मान जाता है। अब देव रात को एक रेस्टोरेंट में जाता है और प्रशांत की बताई गई लड़की का इंतजार करने लगता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि निधि आती है, जिसे देखकर देव के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रशांत देव को कॉल करके कहता है कि वो लड़की आ गई है तो उसे आज ही प्रपोज कर दे और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तब देव सोचता है और फिर वो आखिरकार रिंग निकालकर निधि को प्रपोज कर देता है, जिसके लिए निधि भी मान जाती है, जिस पर देव खुश हो जाता है। इसके बाद देव पर फिर आज अम्मू का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैंने एक बार तुम्हें डांट क्या दिया, तुम तो अब कॉल भी नहीं करते। एक तरह से अम्मू पागलों वाली बातें कर रही थी, जो सुनकर देव फोन काट देता है। अब इसके बाद देव पर निधि का कॉल आता है और दोनों की लव स्टोरी अच्छी चलने लगती है। यहाँ तक कि निधि तो अगले दिन से देव को अपनी कार में ऑफिस ड्रॉप करने जाती है, क्योंकि वो भी पास ही में नौकरी करती थी। और हम देख पाते हैं कि निधि देव से कितना प्यार करती है। साथ ही निधि देव से कहती है कि तुम अब से कैंटीन का खाना मत खाना, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। जो देखकर देव भी हैरान हो जाता है कि ये मेरा कितना ख्याल रखती है, क्योंकि अब तक तो देव अम्मू के पीछे पागल था। खैर इस तरह से दिन बीतते हैं और निधि देव से ढेर सारी बातें करती है। एक तरह से निधि को भी बकबक करने की आदत थी, जिस पर देव को भी अच्छा लगता है और निधि को पानी पूरी भी काफी पसंद थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और देव दिव्या से कहता है कि निधि एक तरह से बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। तब दिव्या कहती है कि अम्मू से ब्रेकअप के बाद तुम तो बहुत जल्दी मूव ऑन हो गए होंगे, लेकिन देव कहता है कि मैं तो निधि के सहारे मूव ऑन हुआ, वरना मेरे से एक पल भी काटना मुश्किल हो रहा था। अब सीन दोबारा पास्ट में जाता है, जहाँ निधि देव के जन्मदिन पर केक लेकर आती है, पर कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं तो केक गिर जाता है और निधि रोने लगती है। ये देखकर तो देव उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और निधि कहती है कि तुम मेरे लिए लड़ाई मत करो। फिर देव पूछता है कि मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं, लेकिन तुम तो सब जानती थी कि मैं अम्मू के पीछे कितना पागल था, तो तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया। तब निधि कहती है कि मैंने देखा था कि तुम अम्मू से कितना ज्यादा प्यार करते थे और वो तुम्हें बस अजनबी की तरह ट्रीट करती थी, फिर भी तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। ये सब देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। साथ ही अम्मू कहती है कि मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मुझे प्यार का मतलब पता है। अब अगले दिन जब देव उठता है तो उस पर अम्मू का कॉल आता है, जो उसे बर्थडे विश करती है और अम्मू काफी खुश लग रही थी, जो देव से मिलने के लिए बेंगलोर आई थी। इसीलिए वो देव को एक लोकेशन पर मिलने के लिए कहती है और ये सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं कि ये यहाँ क्यों आई है। फिर ये बात वो प्रशांत, निधि और गीता से बताता है कि मैं क्या करूँ, जिस पर निधि कहती है कि अम्मू इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है, तुम्हें जाकर मिलना चाहिए कि आखिर बात क्या है। हालांकि गीता और प्रशांत तो मना कर रहे थे। तब निधि की बात मानकर देव अम्मू से मिलने जाता है और अम्मू यहाँ देव से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, पर देव तो ज्यादा अम्मू को भाव नहीं देता। फिर अम्मू देव से कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मुझे मत छोड़ो। ये सुनकर देव कुछ नहीं कह पाता। फिर ये बात जाकर देव निधि को बताता है कि अम्मू ने मुझसे ये सब कहा। तब प्रशांत कहता है कि तुझे निधि से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और अम्मू ने तुझे बहुत तड़पाया है, लेकिन निधि कहती है कि देव तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। उसी समय अम्मू का कॉल आता है और देव उसे कहता है कि मुझे आज के बाद कभी कॉल मत करना, क्योंकि मैं निधि से प्यार करता हूँ। ये सुनकर अम्मू के होश उड़ जाते हैं और यहाँ निधि बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और देव बताता है कि हमने उसके कुछ समय बाद ही शादी कर ली थी और हमारी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। सीन पास्ट में जाता है और फर्स्ट नाइट पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एक दिन निधि बताती है कि वो प्रेग्नेंट है
और ये सुनकर देव काफी खुश हो जाता है। फिर वो अगले दिन निधि से कहता है कि तुम अब नौकरी पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है और मैं अपने बच्चे के लिए जी जान लगा दूंगा, उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए। जिस पर पहले तो निधि मना करती है कि मैं बिना काम के घर पर बोर हो जाऊंगी, पर देव के कहने पर वो मान जाती है। फिर जब देव ऑफिस आता है तो उसके बॉस बताते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम अब टीम लीडर हो। ये सुनकर देव खुश हो जाता है और ये बात वो निधि को बताता है, लेकिन निधि इससे ज्यादा खुश नहीं होती। वो कहती है कि तुम अब मुझे और टाइम नहीं दे पाओगे। जिसके बाद ये दोनों प्रशांत और गीता को भी खुशखबरी देते हैं कि वो माता पिता बनने वाले हैं, जिससे ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और काम के सिलसिले में देव निधि को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था, जिससे निधि घर पर अकेले बोर हो रही थी। और फिर एक दिन वो देव से कहती है कि मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। अब अगले दिन देव जाकर अपने बॉस से मना कर देता है कि मैं प्रमोशन के काबिल नहीं हूँ, ताकि वो थोड़ा समय निधि के साथ बिता सके। फिर आज निधि का जन्मदिन था तो निधि को लग रहा था कि देव उसे सरप्राइज देगा, लेकिन देव तो आकर चुपचाप खाना खाता है और वो सोने चला जाता है। ये देखकर निधि को लगता है कि शायद देव का प्यार अब कम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देव उसे सरप्राइज देता है, जिससे निधि खुश हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और दिव्या पूछती है कि आपकी बीवी अब कहाँ है, तो देव बताना शुरू करता है, जहाँ एक दिन अचानक से निधि की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर वहाँ देव को डॉक्टर बताती है कि निधि का मिसकैरेज हुआ है और ये सुनकर देव के होश उड़ जाते हैं। साथ ही डॉक्टर निधि के कुछ टेस्ट भी करवाती है, क्योंकि उन्हें कुछ शक था। अब जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि निधि को कैंसर है, जिसके कारण बच्चा बच नहीं पाया। और ये जानकर देव पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद उसी दिन से निधि का इलाज शुरू हो जाता है और देव पूरी कोशिश कर रहा था कि वो निधि के सामने हिम्मत बनाए रखे। फिर इलाज के दौरान निधि के बाल भी उड़ जाते हैं और निधि को भी लगने लगता है कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। हालांकि देव उसका पूरा ख्याल रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर एक दिन देव को डॉक्टर बताती है कि निधि का कैंसर बढ़ रहा है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। ये सुनकर देव पूरी तरह से टूट जाता है और वो निधि के पास आता है तो निधि उससे कहती है कि मुझे घर ले चलो, जिस पर देव भी उसे सीधा घर पर ले आता है ताकि वो उसके साथ कुछ समय बिता सके। और ऐसे ही एक दिन निधि देव की बाहों में अपना दम तोड़ देती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है और देव दिव्या को निधि की समाधि के पास ही लाया था, जो देखकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि देव की जिंदगी तो मस्त चल रही होगी। फिर देव कहता है कि मैं आज भी अपनी निधि से उतना ही प्यार करता हूँ और उसी के लिए मुस्कुराता हूँ। ये देखकर दिव्या इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि आज भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।